हेलो एस्पेरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दरअसल इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 1275 रिजल्ट अपडेट यानी कि 1275 दरोगा की जो मेंस की परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था, परंतु आया नहीं है अभी तक। इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या वजह हो सकती हैं जिसके कारण रिजल्ट डिले हो रहा है। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फिजिकल की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और कुछ लोग होंगे जो रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो मैं बार बार हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग रिजल्ट का वेट ना करें, आप लोग फिजिकल निरंतर करते रहें, क्योंकि रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको 15 से 20 दिन से ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है फिजिकल करते रहें और पढ़ाई भी करते रहें, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करते रहें। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई का क्या होता है कि एक लयबद्ध तरीके से चलते रहता है, तो वो हमारा पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से गतिशील अवस्था में रहता है। परंतु यदि आप उसमें थोड़ा कमजोर हो जाओगे, इट मीन्स कि अगर आप उसमें थोड़ा डिले करते हो कि रिजल्ट आने के बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, या फिजिकल कर रहे हैं तो अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं कि फिजिकल करने के बाद हम इतने थक जाते हैं कि पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। परंतु थोड़ा बहुत ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ठीक है ना, क्योंकि माइंड को रेस्ट नहीं देना है। ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इस वीडियो, जो हमारा उद्देश्य है इस वीडियो का, उस पे बात करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बिहार दरोगा रिजल्ट को लेकर सर वीडियो बनाइए। तो मैं बार बार एक ही चीज़ पर वीडियो नहीं बनाना चाहता। ठीक है ना। और मैं बहुत सारे चैनल्स को देखता हूँ कि ये बिहार दरोगा रिजल्ट को लेकर जो है डेली वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना। और अच्छे खासे व्यूज़ भी जा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मेरा मेरा व्यूज़ लेने का, व्यूज़ बटोरने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना। और अगर मेरा यही व्यूज़ लेने का ये रहता तो मैं अपने वीडियोज़ पे जो है ऐड को अभी तक एक्टिवेट कर दिया रहता। बट मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे व्यूज़ या फिर इनसे कोई मतलब नहीं है। हम चैनल का नाम ही क्या है, पीसीएस एम्पायर। इट मीन्स कि हम प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की जो है एक एम्पायर यानी साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, यानी हम एक अपने परिवार को बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिरकार रिजल्ट में देर होने की क्या क्या वजह है। इसमें हमने 5 से 6 पॉइंट्स को लिया है कि ये वजह हो सकती है कि रिजल्ट देर हो सकता है या नहीं, देर क्यों हो रहा है। ठीक है ना। जिसमें से देखिए, हमारा जो पहला है कि रिजल्ट तैयार है अथवा नहीं। तो देखिए, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। जब 2213 दरोगा की परीक्षा हुई थी तो उसमें टोटल जो अभ्यर्थी थे वो 47,900 थे। ठीक है। और इनमें भी हिंदी की परीक्षा हुई थी और जीएस पेपर जो है उसकी भी परीक्षाएं हुई थी। तो जब यहाँ पे दो पेपर को चेक करने में और रिजल्ट देने में इन्हें 12 दिनों का समय लगा था, तो इस बार तो इसका 50% यानी बिल्कुल आधे अभ्यर्थी जो हैं इस बार परीक्षा दिए हैं 1275 वाले में। तो इनका ओएमआर चेक करने में तो और काफी कम समय लगना चाहिए था, है ना। और रिजल्ट देने में और काफी कम समय लगना चाहिए था। तो रिजल्ट तैयार है या नहीं, तो देखिए रिजल्ट बिल्कुल आपका तैयार होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है ना। तो अगर कोई कह रहा है कि रिजल्ट नहीं तैयार है तो ये गलत है, रिजल्ट आपका बिल्कुल तैयार होगा। ओएमआर भी चेक हो गया होगा और रिजल्ट बनकर भी तैयार होगा। कट ऑफ वगैरह जो भी चीजें होती हैं वो सब के सब बन के तैयार होंगे। बट उसे वेबसाइट पे डालना होगा। ठीक है ना। बस इतनी ही देरी है, जैसे ही उन्हें चेयरमैन सर की तरफ से जैसे ही परमिशन मिलेगा वो आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि रिजल्ट तैयार है या नहीं, तो रिजल्ट आपका बिल्कुल तैयार होगा। ठीक है। इसके बाद है कि पीटी के लिए तिथि तय है अथवा नहीं। तो देखिए, मुझे जहां तक ज्यादा उम्मीद लग रहा है कि रिजल्ट डिले होने का जो है एक ये रीजन हो सकता है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए आपका क्या होता है कि ग्राउंड बुक करवाना होता है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें लगती हैं, उसको पूरा करना होता है। तत्पश्चात आपका जो है फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है ना। बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। तो हो सकता है कि पीटी के लिए जो है अभी ग्राउंड बुक नहीं हुआ होगा, हालांकि कुछ अफवाह जरूर आई थी कि 27-28 से फिजिकल स्टार्ट है। बट मुझे जहां तक लगता है कि वो अफवाह ही था, उसमें सच्चाई नहीं थी, है ना। अगर वास्तविकता उसमें होती तो अब तक रिजल्ट आपका आ गया होता, क्योंकि आपको कम से कम 20 दिन तो दिए ही जाएंगे फिजिकल के लिए।
ठीक है। तो ये अफवाह ही था कि 27 या 28 से फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, यानी अभी आपका फिजिकल नहीं होने वाला है मार्च महीने में, इसलिए रिजल्ट आपका डिले हो रहा है। ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो फिजिकल के लिए जो ग्राउंड वगैरह बुक करवाने होते हैं, वो हो सकता है कि अभी तक नहीं हो पाया होगा सारा चीज़, इसलिए आपका रिजल्ट जो है वो रोक के रखा गया है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे ये भी आता है कि ऐसा तो बीपीएससी कर सकती थी कि रिजल्ट जारी कर देती और उसमें ये फिजिकल का जो है कोई डेट नहीं देती और आगे बोलती कि मैं फिजिकल के लिए नोटिस निकालूंगा, उसके बाद फिजिकल होगा। तो बीपीएससी हालांकि पता नहीं क्या है इस इनके मन में कि ये रिजल्ट देने के बाद साथ ही साथ अपना फिजिकल का भी डेट देंगी या जो भी हो। बट मुझे जहां तक लगता है कि पीटी के लिए जो है अभी तक आपका ग्राउंड वगैरह या डेट वगैरह फिक्स नहीं है, ये एक वजह है कि आपका रिजल्ट जो है वो डिले हो रहा है। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हो सकता है आचार संहिता का प्रभाव। बहुत सारे कैंडिडेट्स या फिर अभ्यर्थी जो हैं वो कहते हैं कि आचार संहिता के कारण जो है हमारा रिजल्ट प्रभावित होगा। तो मैं आपको हमेशा के लिए बता दूं कि रिजल्ट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। ठीक है ना। आचार संहिता में कोई भी नई नोटिफिकेशन नहीं आती है, इट मीन्स कि कोई नई वैकेंसी नहीं आ सकती है। अगर जैसा कि ईसीआई का हमने देखा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिन्होंने शायद 16 या 17 से जो है सो वो चुनाव की तिथि घोषित हो जाएगी, इट मीन्स इस दिन से जो है आचार संहिता लागू हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या आचार संहिता में हमारा पीईटी नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या आचार संहिता में रिजल्ट नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ये आचार संहिता से पहले की है। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आ सकता है और इसका जो है फिजिकल भी कंडक्ट करवा लिया जा सकता है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आचार संहिता हो जाएगा तो इसमें पुलिस जो है उसमें बिजी हो जाएंगे, इलेक्शन में बिजी हो जाएंगे, तो पीईटी नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आप देख लो, आचार संहिता के बाद भी बहुत सारे राज्यों में परीक्षाएं भी आयोजित होंगी, आप देख लेना। आप जेपीएससी को देख लो, 17 तारीख से परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, जबकि 16 या 17 से आचार संहिता भी लगने वाला है। तो क्या इससे जेपीएससी को तो परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन परीक्षाएं आयोजित होंगी। और अगर आयोग चाहती है या गवर्नमेंट चाहती है कि हम पीईटी कंडक्ट करवा लें, तो निश्चित रूप से आचार संहिता के अंदर भी आपका पीईटी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है ना। तो पीईटी में ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की संख्या कहाँ कितना पुलिस बल की लगेगी? चलो मान लेते हैं 50 लगेंगी। उससे ज्यादा तो परीक्षाएं आयोजित करवाने में पुलिस बल की जरूरत होती है, हर सेंटर पे 2-3 पुलिस रहती हैं, तो उससे ज्यादा तो वहां पे लग रही हैं। तो जब परीक्षाएं आयोजित हो सकती हैं तो फिजिकल क्यों नहीं आयोजित करवाया जा सकता है ना। तो आचार संहिता का प्रभाव जो है वो आपके रिजल्ट पे बिल्कुल नहीं होने वाला है, जैसा मुझे अनुमान है। ठीक है ना। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आचार संहिता का या इलेक्शन का इस पे कोई प्रभाव नहीं है। एक पॉइंट बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या सरकार बदल गई, ये भी एक वजह है। ये एक वजह हो सकती है। आपको पता होना चाहिए जो पिछली सरकार थी बिहार में, ये आप देखे होंगे कि नोटिफिकेशन आया, बिहार एसआई का ही आप देख लो, नोटिफिकेशन आया बहुत ही कम समय में, क्या हुआ कि इसकी परीक्षाएं आयोजित करवा ली गई प्री की, 1 महीने के बाद मेंस भी आयोजित करवा लिया गया है ना। तो मतलब बहुत चीजें जो थी वो निरंतर गतिशील थी, है ना, बहुत तेजी से जो है सो कार्य हो रहा था। बट जैसे ही बिहार में सरकार बदली, आप देख लो मुख्य परीक्षा का क्या हो गया कि वो डिले हो रहा है। ठीक है ना। बहुत सारी फास्ट थी पिछली सरकार में, बट जैसे ही एनडीए की गवर्नमेंट बनी है बिहार में, इसके बाद से क्या हुआ है कि थोड़ा स्लो जरूर हुआ है प्रोसेस, है ना। ये आप समझ सकते हैं। और चूंकि एनडीए की सरकार हो आ गई है, तो आप सबको पता है कि स्टूडेंट के लिए या जॉब पे इनका क्या है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे गलत वे में ले लेंगे, है ना। तो इसलिए मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ इन सब चीज़ों में। ठीक है। आप खुद समझदार हो, आप खुद स्टूडेंट हो, आप खुद समझ सकते हो ये चीज़ें, है ना। तो एक वजह ये हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। एक है सीएसबीसी केस। आपने देखा होगा कि हाल ही में ईओयू जो है वो सीएसबीसी में जो है सो रेड भी की थी, और वहां से बहुत सारे अपडेट्स भी आए थे सामने, जिसमें बहुत सारे लोगों की संलिप्तता उसमें जो है सो बताई जा रही है कि बड़े बड़े नाम इसमें आएंगे। और शायद के एस द्विवेदी सर जो थे वो बीपीएसएससी से पहले सीएसबीसी के भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो आई डोंट नो कि ये वजह हो सकती है, बट आप खुद समझदार हो, आप खुद भी समझ सकते हो, मे बी हो सकता है कि इन सब वजह से भी आपके रिजल्ट जो है वो डिले हो सकता है। ठीक है। मैं एक ही वीडियो में चाहता हूं कि ये 10 से 12 मिनट का वीडियो हो, और इसमें मैं सारे जितने भी रिजल्ट से लेकर आप लोगों के मन में डाउट है उसको क्लियर कर दूं, ताकि आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग रिजल्ट के लिए क्यों दूसरे का वीडियो या किसी का भी वीडियो देखते हो, आप जो है आराम से तैयारी करते रहो। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा,
निश्चित पूरा का पूरा हल्ला हो जाता है ना। रिजल्ट जैसे ही आएगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह हल्ला हो जाएगा कि रिजल्ट आ गया है। तो डेली डेली वीडियो देखना, मैं देखता हूँ कि लोग डेली वीडियो बना रहे हैं और उस पर अच्छे खासे व्यूज भी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी काबू करनी चाहिए आप लोगों को भी, क्योंकि समय हमारा इसमें बर्बाद होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं छठे पे। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि रिजल्ट इतना डिले हो रहा है तो अंदर कोई गेम चल रहा होगा, कोई खेल चल रहा होगा, यानी सेटिंग हो रही होगी। तो देखिए, ऐसा मेरा मानना है कि सेटिंग हो भी रही होगी तो ना के बराबर है ना। और आप सब समझदार हैं, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आती है जिसमें सेटिंग ना हो, है ना। ये मैं खुल के बोलता हूँ। कोई भी कितनी भी फेयर तरीके से हर कुछ हो जाए तो 10 to 20% सीट्स जो होती हैं वो पहले से ही बुक्ड रहती है। ये रिकॉर्ड रहा है बिहार का। लेकिन हाँ, ये चीजें हैं कि विगत वर्षों से अगर आप देखें तो परीक्षाएं बहुत फेयर तरीके से बिहार में आयोजित की गई हैं। और पेपर लीक की जहां तक बातें हैं तो वो बहुत ही कम देखने को मिलता है पहले की तुलना में, है ना। तो खैर, जैसे बीपीएससी को आप देख लो, कितनी फेयरली हर एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। बहुत मतलब मन खुश हो जाता है कि बीपीएससी इतने अच्छे से करवा सकती है, तो बीपीएसएससी क्यों नहीं या सीएसबीसी क्यों नहीं, है ना। तो जहां तक अंदर कोई खेल चल रहा है तो ये नहीं है कि रिजल्ट सेटिंग चल रहा है इसीलिए अंदर कोई खेल मतलब रिजल्ट डिले हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अंदर कोई खेल चलना होता तो वो जो खेल होना है वो हो चुका है ना। जो खेल अगर होना भी हो है तो वो हो चुका है, तो रिजल्ट तो वो जारी कर सकती थी। बट रिजल्ट डिले में इसका कोई रोल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऊपर जैसे कि देखिए क्या क्या हो सकता है ये समझिए मेरे अकॉर्डिंग जो है। एक तो ये हो सकता है कि सीएसबीसी केस जो चल रहा है इसकी वजह से आपका रिजल्ट डिले हो सकता है। दूसरा, सरकार बदल गई है, ये भी एक हो सकता है कि इन पे अब जो है सो उतना प्रेशर नहीं होगा रिजल्ट देने का, है ना, कि जल्दी जल्दी फास्ट सब चीज करो। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। और तीसरा जो मुझे लग रहा है कि वो है पीटी के लिए तिथि तय नहीं है अभी तक, है ना। ये सब चीजें जो है ये फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो है ये रिजल्ट आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही ये सब चीज सारी चीजें तय कर ली जाएंगी आयोग के द्वारा, आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और देखिए, अब ये भी प्रश्न आएगा तो कब तक रिजल्ट आएगा। तो जैसा कि देखिए, ये सब जानते हैं कि अगर कोई वीडियो बना रहा है, मैं बहुत सारे वीडियोस भी देखता हूं तो उसमें कहते हैं लोग कि वरिष्ठ पदाधिकारी ने हमें बताया है, वरीय पदाधिकारी ने बताया है। भाई साहब, कोई नहीं बताया है, ठीक है ना। बीपीएसएससी कोई कैलेंडर नहीं जारी करती है और कोई भी अंदर का व्यक्ति आपको ये जानकारी या इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकता है कि रिजल्ट कब आ रहा है, ठीक है ना। ये आप लोग जान लो, कोई यूट्यूबर अगर मैं ही कह रहा हूं कि मुझे वरीय पदाधिकारी ने बताया है या बीपीएसएससी में मेरा कोई सदस्य है उसने मुझे बता दिया, तो ये बिल्कुल जो है वो वाहियात बातें हैं, ठीक है ना। रिजल्ट के बारे में किसी को कोई सटीक जानकारी नहीं है कि कब तक आ रहा है, वो केवल और केवल चेयरमैन सर को ही पता होगा और अंदर के जो परीक्षा नियंत्रक वगैरह होता है उन्हें ही पता होगा कि रिजल्ट कब आ रहा है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी किसी को नहीं पता है कि रिजल्ट कब आ रहा है। तो कोई नहीं, आराम से इंतजार कीजिए, फिजिकल की तैयारी करते रहिए और आगे अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए विशेष गुड विशेष मेरी तरफ से है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप लोग जल्द से जल्द डबल स्टार आप लोगों के कंधे पे सजे और आप लोग बिहार के प्रगति में, बिहार में शासन व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान दें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।